गुणिका समय सत्यम रचित और घोस्ट ह्यूमन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पता है आपको? आई मीन याद है, कल हमने पढ़ा था। यस गुणिका, आप बताइए। मैम घोस्ट के पास ग्रॉस बॉडी नहीं होती है जो हमारे पास होती है। जैसे कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो अपने विल पावर से जैसे सुसाइड करते हैं, तो उनकी जितनी एक्चुअल एज होती है, तो फिर वो उतने इयर्स अर्थ पर रहते हैं। यस वेरी। और हम घोस्ट से प्रोटेक्शन कैसे पा सकते हैं? सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जो सोल होती है वो, जिसकी सोल वीक होती है, मतलब जो गोस्ट होता है जिसकी सोल वीक होती है, वो उस बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए और डिवोश डिवोट मतलब भक्ति करनी चाहिए, तो हमारे अंदर सोल एंटर नहीं करेगी। यस वेरी गुड। और सच में क्या घोस्ट कैरी होते हैं? होते हैं कैरी, जैसे हम टीवी में देखते हैं, या फिर वो हमारा क्या होता है? हम जैसे टीवी में देखते हैं वो क्या होता है घोस्ट? हरे श्री कृष्णा नंदन। मैम. Tapaswini ma'am, 1 minute. I just wanted to announce something. Hare Krishna, everybody, please switch on your videos. बहुत बच्चों के वीडियोस ऑफ है, क्यों? सब सो रहे हैं क्या? आई होप आप लोग सो नहीं रहे हो. ओके, सो अभी आपकी भगवत गीता क्लास है, राइट? एंड आपकी भगवत गीता क्लास कौन लेता है? ओके, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स जल्दी से. कैमरा इज नॉट वर्किंग, इट्स ओके. Shruti Rauchi ma'am, right. So, but due to some emergency, उनके घर पे लाइट नहीं है. So, because of that, मैम आज क्लास नहीं ले पाएंगे आपके. But don't worry, Shri Nandan, I can see your face. We have भावना मैम with us, okay? वो जूनियर्स की क्लास लेती हैं और वो आज आपकी क्लास लेंगी, ठीक है? Don't worry, Shruti ma'am will be back tomorrow. I mean, not tomorrow, next week for your class. ठीक है? But now we will have Bhavna ma'am as your Bhagavad Gita teacher. Okay, she is a very, very good teacher and she takes classes for juniors and for girls batch as well. I mean, जो बड़े बच्चे हैं ना, जैसे मम्मी पापा दीदी भैया, उन लोगों के लिए भी मैम क्लास लेती हैं. तो आज वो आपकी क्लास लेंगी, ठीक है? तो सब अच्छे से सुनेंगे. यस मैम, ओवर टू यू. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? मैम हरे प्लीज इनको। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी. कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी. एक छोटा सा मेरा नाम डॉक्टर भावना है और प्रोफेशनली मैं एक ऑथर हूँ। और आज मुझे लकीली मुझे चांस मिला है इतने अच्छे बच्चों की क्लास लेने का, है ना? अच्छे बच्चे हैं ना सब? मुझे तो लग रहा है अच्छे नहीं है ये लगता है बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? चलो, तो हम आज का अपना क्लास शुरू करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने हैंड रेज क्यों किए हुए हैं बेटा? आपके कोई डाउट्स हैं? हम लोग डाउट्स लास्ट में लें क्या? क्लास के सेशन के लास्ट में लें डाउट, या अभी कुछ अर्जेंसी है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख दो, है ना? यस। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे कल का। कल आपने क्या पढ़ा था? किस किस को पता है कल क्या पढ़ा था? हैंड रेज करिए।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको सब पता है ना? वेरी नाइस। ओके, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं होस्ट। ऐसे ही बोल के बताओ, अच्छा क्या पढ़ा था कल? म्यूट पे ही बोल के बता दो, मैं समझ जाऊंगी। यस, घोस्ट, घोस्ट पढ़ा था, है ना? चलिए, तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल के सेशन से रिलेटेड आपके डाउट होंगे, मुझे पता है कल के सेशन से रिलेटेड डाउट होंगे आपके। हम सेशन के अपनी आज के सेशन के एंड में ले लेंगे सारे डाउट, आज के भी कल के भी सब एक साथ। ओके? अच्छा, फिर भी अगर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को लग रहा है नहीं नहीं अभी पूछना है, अभी पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तपस्विनी जी, आप प्लीज। हाँ, पीपीटी शेयर कर दीजिए आप प्लीज। जिनके भी डाउट्स बहुत अर्जेंट हैं वो अपने डाउट्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, है ना? ले लेंगे हम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस या द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आप लोगों ने पहले अपनी किसी क्लास में पढ़ा होगा जिस दिन हमने आत्मा के अस्तित्व के बारे में पढ़ा था, अपने अस्तित्व के बारे में पढ़ा था कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम हैं या नहीं है, क्या है हम, कौन है हम, है ना? ऐसे हम आज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भगवान जी का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर है तो इसके क्या प्रूफ्स हैं, ठीक है? और कैसे हम उनको जान सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। ओके? यस, तपस्विनी जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, डाउट होता है आप सबसे पहले अपने हैंड्स करिए, ताकि जब मैं पूछ हैंड रेज करके बताएंगे, है ना? तभी तो मुझे पता लगेगा, ऐसे तो आपने पहले से ही हैंड रेज किए हुए हैं। आप में से किसी को डाउट होता है कि भगवान है? जिनके हैंड रेज हैं मैं समझूंगी उनको डाउट है कि भगवान जी हैं या नहीं है। कार्तिक, कार्तिक, प्रतीक, सीता, इनको लगता है कि भगवान जी हैं या नहीं है, डाउट है इनको। ओके, ठीक है। आप लोगों ने कभी माला देखी है? माला, गार्लैंड देखा है? जिन्होंने देखा है ऐसे बताइए, हाँ ऐसे करके बताइए या हैंड रेस करके बताइए। देखा है सबने? सबने देखा होगा। मम्मा के पास तो रहती है पर्ल्स वाली, है ना? पर्ल्स रहती है मम्मा के पास। ओके, वेरी नाइस, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। नंदन, श्रीनंदन, मेरे को चैट बुक बच्चों में है, ये बच्चों में भी एक और ज्यादा अच्छा बच्चा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। वैसे तो सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, सबको डाउट है कि भगवान है या नहीं है? ओके, ऐसा है क्या? सत्यम, सत्यम को एक बार अच्छा अनम्यूट करेंगे क्या आप तपस्विनी जी, कर यस पाएंगे? मैम। यस मैम। हाँ, ये सत्यम, सत्यम आपको डाउट है कि भगवान जी हैं या नहीं है? ऐसा डाउट है बेटा आपको? हाँ माता जी, मेरे को डाउट है। ओके, ठीक है, इस क्लास के बाद बताना डाउट है या नहीं है। ओके, ये सेशन कर लेते हैं उसके बाद बताना। अच्छा, माला देखी है आप सबने? माला तो देखी है ना? तो देखिए, जब हम किसी को माला दिखाते हैं, मानने के लिए मेरे सामने अगर 20 लोग बैठे हैं और मैं उनको माला दिखाऊं और मैं उनसे पूछूं कि देखना ये सारे मोती एक साथ हैं, ऐसे कैसे ये माला है ना? तो उनमें से कुछ लोग थोड़े क्या होंगे, फुलिश होंगे, कुछ मूर्ख होंगे, जो वो ये बोलेंगे अरे मोती एक साथ इकट्ठे हो गए और बस, और क्या है ना? जबकि उनमें कुछ समझदार लोग होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, जो समझदार होंगे वो बोलेंगे कि इन
मोतियों को एक धागे में पिरोया गया है, जिसके कारण ये सब साथ हैं और तब माला बनी है। ठीक है, लेकिन जो मूर्ख होगा वो क्या बोलेगा, मुझे तो कोई धागा दिख नहीं रहा है, और जो मुझे दिख नहीं रहा है मैं तो उसको नहीं मानता कि वो है। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं ना कुछ, जो ये बोलते हैं कि मैं केवल उसी को ही मानता हूं जो दिखता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो भगवत गीता के अध्याय 7 में भगवान कृष्ण ने बोला है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 7 के 7वां श्लोक, 7th वर्स, ये हमारे इसमें होगा क्या पीपीटी में तपस्विनी जी? हम भगवत देख गीता 7.7। यस, यही था, यही था, हाँ हाँ, इस लगे। यस। तो ये इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यं किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, क्या कहते हैं वो, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अर्थात ये जो पूरा संसार है, ठीक है, वो भगवान पर आश्रित है। ये जो सारी वो भगवान मतलब अपने आप में ही सभी चीजों के क्रिएटर हैं, और वही उन्होंने ही पूरा संसार बनाया है, वही उसको संचालित करते हैं, और वही उसको उन्होंने उसको इतने अच्छे से डिजाइन किया है। ठीक है, आप अच्छा, अब सत्यम और ये साकेत, पोरस, जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को ये डाउट है ना कि भगवान है या नहीं है, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा आप। ठीक है, देखो एक बात सुनो आप, जैसे अगर आप सोचो कि आप कभी सड़क पे जा रहे हो रास्ते में, है ना, और आपने देखा कि एक फ्लावर कागज का बनाया हुआ किसी का बहुत सुंदर फ्लावर, बहुत ही सुंदर, सड़क पे गिरा हुआ है ना, सड़क पे गिरा हुआ है, हम लोग किस कागज का बना हुआ आप सड़क पे गिरा हुआ देखो, आपको जाते जाते सामने आ गया एकदम से, है ना, तो आएगा ना माइंड में कि ये किसने बनाया होगा इतना सुंदर। आता है ना, आता है कि नहीं आता है कोई भी चीज देख के? तो लेकिन जब हम देखते हैं, आप स्लाइड्स चेंज करते रहना तपस्वी, स्टार्टिंग से, तपस्विनी जी ये यस मैम। स्टार्टिंग से ले लो स्लाइड्स, 1 बाय 1 आप इनको करते रहना। यस, हम्म। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, जिसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे बर्ड्स, प्लांट, है ना, एनिमल्स, सब कुछ, इतना वेराइटीज हैं, इतनी ज्यादा क्रिएशन में, है ना, तो उनका कोई तो सोर्स होगा ना कोई सोर्स होगा ना बेटा, अपने आप से थोड़ी हो गया कुछ भी, या अपने आप से हो गया, कोई तो क्रिएटर होगा उनका, जिसने उनको डिजाइन किया होगा अच्छे से, इतने सुंदर से, और कोई उनका डिस्ट्रक्टर भी होगा, ऐसे ही तो चीजें अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हो रही हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है या फिर वोल्केनो हो जाता है, तो फिर ये सब अपने आप तो नहीं होता ना कोई तो है उनके पीछे, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, ऐसे अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे अगर आप सड़क में जाते हुए फूल देखते हैं और आपको ये लगता है ये किसने बनाया है ना, लेकिन आप अपने आसपास देखो कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितने सारे, है ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सबके कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, अलग अलग फ्रेग्रेंस, कितने सारे, मतलब आप सोचो लोटस में कितनी वैरायटीज हैं, है ना, और रोज में कितनी वैरायटीज हैं, अलग अलग कलर्स हैं उनके, अलग अलग फ्रेग्रेंस है, कितना अच्छा है ना। तो उन सबको देख के आपको कभी नहीं लगता कि इनको किसने बनाया होगा? नहीं लगता है, ध्यान ही नहीं देते हैं हम उस तरफ ना। ऐसे ही कितने सारे फ्रूट्स हैं, है ना, कितने सारे फ्रूट्स जिनका रंग अलग अलग, शेप अलग अलग, रंग अलग अलग, उनका शेप अलग अलग, है ना, और टेस्ट एकदम अलग अलग। मैंगो को देखो तो उसका अलग ही टेस्ट है, ऑरेंज को देखो तो अलग ही टेस्ट है ना। तो इन सबके पीछे
किसी ने तो किया होगा ना, किसी ने तो इनको बनाया होगा ना। फिर आप ऐसे देखिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तपस्विनी। हम्म तो देखो कितनी मतलब वैरायटी है पूरे यूनिवर्स में, अलग अलग चीजें हैं, पानी है, जल है ना, सब कुछ, ये सब कुछ किसी ना किसी ने तो ये क्रिएट किया ही होगा। और फिर देखो आप जैसे प्लैनेट्स हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ये देखो आप वैरायटी देखो आप, अच्छा है ना, लैंड्स में कितनी वैरायटीज हैं। आपने कभी ऐसे देखा कि रिवर तो अपनी जगह ऐसे सिचुएटेड हो जाए माउंटेन की तरह, और माउंटेन रिवर की तरह बहने लग जाए? ऐसे होता है? नहीं होता है, सब लोग अच्छे से अपनी जगह पे हैं। नदी का काम बहना है तो वो बहती ही है, और जो माउंटेन है वो अपनी जगह सिचुएटेड है, तो हैं, अच्छे से हैं, ठीक है। फिर आप ये देखो कि जैसे आप हमारा अपना शरीर ही देख लो आप, कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा अपना शरीर है। तो आप देखो कि जब आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो आप, तो क्या कभी ऐसे करना पड़ता है आपको कि जो आपने खाना खाया फिर आप उसको कन्वर्ट करो ब्लड में, फिर ब्लड में से एनर्जी खींच के निकालो, फिर तब जा काम होगा। यही लगाना, तो ऐसे करना पड़ता है आपको? नहीं करना पड़ता ना, सब कुछ अपने आप होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा सिस्टम भगवान जी ने ऐसे बनाया है कि आपको कुछ करना नहीं पड़े, आप बस खाना खाओ और वो अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये देखो ऐसे ही प्लांट्स में देखो कितना सारा, कितनी वैरायटीज के फ्लावर्स हैं, कितनी वैरायटीज के प्लांट्स हैं। कुछ तो प्लांट्स ही इतने सुंदर होते हैं, उनकी लीव्स इतनी सुंदर होती हैं कि फ्लावर्स से भी ज्यादा सुंदर होती हैं। एनिमल्स में देखो कितने तरह के एनिमल्स हैं, है ना, और वाटर एनिमल्स में देखो आप कैसे कैसे होते हैं। तो सब अपनी जगह हैं, अपनी जगह एकदम सही, है ना। ऐसे ही आप अपना सोलर सिस्टम देखो। तपस्विनी जी आप स्लाइड नेक्स्ट प्लीज, आप इसको बढ़ाते रहिए, है ना। ये देखो हमारा सोलर सिस्टम है ना, तो सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे, है ना, अपनी अपनी जगह पे वो घूमते रहते हैं, अपनी अपनी जगह उनकी अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं सब। ऐसे तो कोई नहीं करता ना कि मैं चलो थोड़ा सा इधर टहल के आ जाता हूँ, आज आज थोड़ा इधर घूम के आ जाता हूँ। सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। कैसे? किसी ने तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की होगी ना कि वो वहीं पे ही रहें और अच्छे से रहें, अपने ऑर्बिट में रहें और अपने ऑर्बिट में ही राउंड करते रहें, है ना। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आप देखो कि क्या ये एवरीथिंग इज बाई चांस है? सत्यम प्लीज हैंड रेज करके बताइए, इज एवरीथिंग बाई चांस? व्हाट ग्रेट माइंड्स सेज, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये क्या सब कुछ अपने आप है? अपने आप नहीं है। रचित शर्मा बोल रहे हैं अपने आप नहीं है, वेरी नाइस, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मेरे को मैसेज आया अभी किसी का ना कि ऑडिबल नहीं हूँ। Ma'am, perfectly clear है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आप देखिए कि इसके बारे में क्या कहते हैं, कुछ विद्वान हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तपस्विनी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। हाँ, यहाँ पे आप रोके रखिए। इनको पहचानते हैं आप? आइजैक न्यूटन को कौन कौन जानता है, किस किस को पता है? सत्यम जानते हैं, वेरी नाइस। लक्ष्मण भी जानते हैं, श्रीनंदन भी जानते हैं, गुनिका भी जानते हैं। आपने इनके लॉज पढ़े होंगे, है ना। ओके। जिनको ये लगता है कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं और भगवान जी कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसे ही इनके एक सीनियर थे।
तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, इनके एक सीनियर थे, आइजैक न्यूटन के थे, तो वो बिल्कुल नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि नहीं, सब कुछ तो अपने आप ही हो जाता है, जब कुछ केमिकल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनसे जीवन का सृजन हो जाता है अपने आप ही, और ऐसे ही सबकी लाइफ चलती रहती है। वो ऐसे मानते थे। तो न्यूटन ने सोचा कि एक दिन तो मैं इनको जरूर समझाऊंगा अपनी बात। तो इनको तो उन्होंने एक दिन उनको एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया उन्होंने, ठीक है, और उसको उनके पास रख दिया, सोते समय उनके पास रख दिया जब वो सोए हुए थे। तो जैसे ही उनके फ्रेंड्स सो के उठते हैं, जैसे ही उनकी नींद खुलती है, तो वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं, सोलर सिस्टम देखते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, अभी तो यहाँ पे नहीं था, ये किसने बनाया। तो न्यूटन रहते हैं वहां पे, न्यूटन हंसने लगते हैं। न्यूटन बोलते हैं, ये तो अपने आप ही आ गया, अपने आप ही बन गया। तो वो, नहीं अपने आप कैसे, कहाँ से आ सकता है, किसी ने तो बनाया होगा। तो न्यूटन बोलते हैं, नहीं नहीं, अपने आप ही आ गया, ये अपने आप ही बन गया। तो वो बोलते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, अपने आप कैसे बन सकता है। तो फिर न्यूटन उनको बोलते हैं, अच्छा अब आप ये बताओ, जब ये इतना छोटा सा मॉडल है और इसके लिए आप बोल रहे हो कि ये अपने आप नहीं बन सकता है, अपने आप नहीं आ सकता है यहाँ, तो जो इतना बड़ा जो ओरिजिनल हमारा है सोलर सिस्टम, उसके लिए आप कैसे बोल सकते हो कि ये अपने आप आ गया और अपने आप बन गया। उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना, है ना, उसको भी तो बनाया होगा किसी ने। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तपस्विनी जी। ये देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते थे, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा मानते थे कि संसार में जितना भी क्रिएशन है उसके पीछे एक परफेक्ट ब्रेन है, और वो ब्रेन किसका है, भगवान का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही केल्विन क्या बोलते थे, इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो साइंस भी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि भगवान है, भगवान में विश्वास करने के लिए साइंस भी आपको फोर्स कर देगा, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अच्छे से सीरियसली अगर आप समझ के चलेंगे चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फिर वही वाला आ गया एग्जाम्पल जो हमने अभी शुरू में देखा था ना, शुरू में देखा था ना बेटा, है ना, जिसका मतलब है कि ये पूरा जो संसार है वो भगवान पर आश्रित है। जैसे एक धागे में मोती रहते हैं, धागे के कारण ही माला बनती है, भले ही वो धागा दिखाई नहीं दे, है ना, उसी प्रकार ये जो पूरा संसार है वो जैसे भी चल रहा है, जितना अच्छा उसका क्रिएशन है वो केवल भगवान के कारण है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब देखो, ये कुछ लोग होंगे यहाँ पे भी होंगे, शायद मेरी क्लास में भी होंगे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर भगवान है, वाई कांट आई सी गॉड, तो मैं उनको देख क्यों नहीं सकता हूँ। लेकिन आप ये बताइए, क्या ऐसी कोई चीज नहीं हो संसार में जिसको आप नहीं देख सकते। ऐसे तो आप हवा को भी नहीं देख सकते, लेकिन हवा होती है, पता है आपको कि होती है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं देख सकते। हमारी एक्चुअली जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, लिमिट तक ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। तपस्विनी जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। समझ रहे हैं आप, हमारे सेंसेस की एक लिमिट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यस, जब हम किसी भी चीज को जानते हैं, ठीक है, मुझे असल में इससे पहले दूसरी वाली स्लाइड देखनी है, तपस्विनी जी आप आगे दिखाइए, मैं थोड़ा बच्चों को बताती हूँ। नेक्स्ट दिखाइए आप, मैं बता दूंगी आपको।
नहीं, पीछे वाली नहीं, आगे वाली। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट प्लीज, जस्ट नेक्स्ट ऑफ इट। यस, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चाहे वो भौतिक संसार में हो या फिर भगवान की ही बात ले लो या किसी भी चीज के लिए, है ना, हमारे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए। कौन से 3 तरीके होते हैं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण एक होता है, दूसरा अनुमान प्रमाण होता है और तीसरा शब्द प्रमाण होता है, ठीक है। तो जब कोई ये बोलता है कि क्या तुमने देखा है भगवान को, है ना, कोई चैलेंजिंग में भी बोलता है, अगर अच्छा अगर होता है भगवान तो दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ, है ना, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग ना। तो इसके लिए मैं देखो 2 बातें कहूंगी पहले आपको। कौन सी 2 बातें? फर्स्ट थिंग, हम लोग उतने योग्य नहीं हैं कि हम भगवान को देख सकें, तो हम पात्र नहीं है उसके लिए, हम योग्य नहीं है अच्छी तरह से ना कि हम उसको देख सकें। एंड द सेकंड थिंग है कि भगवान आपके कोई सर्वेंट नहीं है कि आप उनको बोलो कि मैं तो नहीं मानता कि भगवान है और वो बोले कि नहीं नहीं प्लीज मुझे मान लो आप, मैं तो हूँ, वो आए आपके सामने और नहीं नहीं प्लीज मुझे मान लो। ऐसे आप एक चीज देखिए, अगर कोई कोई व्यक्ति है थोड़ा मतलब इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है और वो नहीं जानता मोदी जी को, है ना, और वो ये बोले मैं तो नहीं जानता मोदी जी कौन है ना, तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी जी नहीं है, या फिर ये इसका मतलब ये है कि मोदी जी उनके घर जाएंगे हाथ जोड़ते जोड़ते, नहीं नहीं प्लीज आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूँ, आप देखो मुझे, मैं तो हूं ना, ऐसा नहीं है ना। और फिर वो तो भगवान है जिनके बारे में अभी मतलब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भगवान, हमें भगवान दिखाओ, है ना, तो वो तो भगवान है, वो उनको क्या जरूरत है कि वो आए और बोले कि नहीं नहीं मुझे देखो, मुझे मानो कि मैं तो हूँ, है ना, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, फिर भी चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास किसी भी चीज को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके होते हैं? एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे लिए रिलायबल है। वंशिका प्लीज बेटा, अभी हम थोड़ा सा और मैं क्लास में टाइम दूंगी, उसके बाद में आपका डाउट लेती हूँ, ओके बच्चा। तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? अब आप मेरे को अब पीछे वाली स्लाइड दिखाइए तपस्विनी, जिसमें हमने सेंस ऑर्गन्स दिखाए थे। यस, तो जब हम किसी चीज को अपने 5 होते हैं वो है, और वो कैसी है, सॉफ्ट है या हार्ड है, रफ है ना, तो उससे हमें पता लगता है कि वो कैसी है। तो ये हमें कैसे पता लगा? हमारे कौन से सेंस ऑर्गन से? स्किन से हमें टच करके पता लगता है, ठीक है, या फिर हम आंखों से अपनी देख के पता लगाते हैं। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं क्लास में हूँ, और मुझे भी पता है कि आप क्लास में हो अगर आप सामने हो तो, ठीक है। लेकिन हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनकी लिमिट होती है एक। हम लोग, हमारी जो आई साइट है, तो आपको पता है कि हम लोग बहुत दूर तक नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जिससे मैं बोलूं कि क्या आप अभी बैठ के आप देख सकते हो कि 2 किलोमीटर दूर क्या है? कोई बता पाएगा क्या है 2 किलोमीटर दूर देख के, आंखों से देख के? कोई बता सकता है? हैंड रेज करिए जो बता सकते हैं। सत्यम, बता सकते हो बेटा 2 किलोमीटर दूर क्या है? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है ना। हमारी जो आईज है उनकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट। अच्छा, ये रचित शर्मा के पास जो बैठी है इनकी सिस्टर, ये बोल रही है कि मैं तो देख के बता सकती हूँ भाई, हैंड रेज करी हूँ, मैं देख के बता सकती हूँ क्या है 2 किलोमीटर दूर। वाओ, तो ऐसे ही हमारे कानों की लिमिट है, हम लोग सब कुछ नहीं सुन सकते, बहुत ही स्लो जो साउंड होते हैं उनको हम नहीं सुन सकते, और जो बहुत ही लाउड साउंड होते हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते, बियर ही नहीं कर सकते हैं उनको, तो है ना। तो ऐसे ही हमारे स्मेल करने की और हमारे टंग की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इसका मतलब है जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने पढ़ा है वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि
ना तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, ना हम बहुत ही लो साउंड्स को सुन सकते हैं, है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो एक सही रास्ता नहीं है भगवान को जानने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आई इतनी बात सबको? फिर नेक्स्ट हमारा क्या था? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? जिसमें हम अज्यूम करते हैं चीजें, हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो इसका एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मानने के लिए अगर बादल हो रहे हैं बाहर, है ना, बादल हो रहे हैं, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, छाता लेके निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि बारिश तो हुई नहीं, धूप आ गई है ना। अब छाते की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम तो लेके आ गए, अब उसको लेके ही घूमना पड़ेगा, क्या करें, है ना। तो अजम्पशन जो होते हैं हमारे, वो हमेशा सही नहीं होते हैं। अनुमान हमारे हमेशा सही नहीं होते हैं, कई बार तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है अनुमान के चक्कर में। मैं आपको बताऊं एक केस, साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में एक केस हुआ था। वहां पे एक बार एक डिजीज फैल गई थी बहुत ज्यादा, प्लेग, प्लेग नाम की बीमारी वहां पे फैल गई थी। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये एग्जांपल ना। वहां पे प्लेग फैल गया, ने क्या assume किया, उन्होंने किया कि ये जो बीमारी फैल रही है, ये बिल्लियों के कारण फैल रही है, ऐसे उन्होंने अज्यूम किया। तो उन्होंने क्या किया, लगभग जितनी उनके कंट्री में बिल्लियां थी 80% बिल्लियां उन्होंने मार दी, ताकि बीमारी ना फैले। ठीक है, अब थोड़ा और रिसर्च किया तो पता लगा कि ये जो डिजीज थी वो बिल्लियों के कारण नहीं थी, चूहों के कारण थी। तो उल्टा हो गया ना, उन्होंने अपना नुकसान कर दिया। बिल्लियां जो उनको बचा सकती थी, उन्होंने उनको ही मार दिया, गलत अजम्पशन के कारण, है ना। तो इस तरह से जब हम अ, अनुमान लगाते हैं तो वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है जो हम अनुमान लगाते हैं वो सही हो। आप ऐसे सोचिए, एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मानने के लिए अगर आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए, है ना, अपने किसी फ्रेंड के घर में गए आप, जैसे ही आपने एंटर किया तो ऊपर वाले रूम से आपको बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी कि जैसे कोई झगड़ा हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मार पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है ना। आप दौड़ते दौड़ते जाते हो जल्दी जल्दी से, अरे क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी जल्दी जाके देखते हो, अरे यहाँ पे तो ड्रामा प्रैक्टिस चल रही थी है ना। तो आपका एजम्पशन फिर से एक बारी गलत हो गया। तो हम जो भी अनुमान लगाते हैं वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। या फिर किसी के यहाँ टीवी चल रहा होगा, पता चला, है ना, और बाहर से लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ गलत अनुमान लगा लिया, है ना। तो इसका मतलब कि अनुमान प्रमाण भी सही नहीं है किसी भी चीज को जानने के लिए। तपस्विनी जी प्लीज आप स्लाइड्स बढ़ाते रहिए। ये हमारी आइज की लिमिट्स बताई हैं इन्होंने, है ना। ठीक है, ये देखिए अपनी जो हम, ये तो वही था कि प्रत्यक्ष प्रमाण में हम अपनी सेंसेस के थ्रू सब कुछ नहीं जान सकते हैं, है ना, हमारी लिमिट्स होती हैं अपनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। तो थर्ड हमारा क्या था? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण रह गया अब हमारा। ये दोनों तो हमारे विश्वसनीय नहीं रहे, रिलायबल नहीं रहे। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण का मतलब है कि आप जो भी, जिस भी बारे में आपको जानना है, आप उसे किसी एक्सपर्ट से सीखें, तो उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज गेन की है, पहले डीप नॉलेज गेन की है, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि किस तरह से वो आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, और तब वो आपको सिखाते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो शब्द प्रमाण है। ठीक है, तो इसलिए जब हम भगवान जी के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर हम भगवान को पढ़ना जानना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है? शब्द प्रमाण उसके लिए सही है। लेकिन शब्द प्रमाण में भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं। जैसे मानने के लिए, हाल में अभी तो आप लोग जो बच्चे हैं यहाँ पे सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो सबको ही आता है, खैर। लेकिन अगर कोई ऐसा अननोन हो जिसको कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, है ना, आप समझिए कि किसी को नहीं आता है मानने के लिए, बिल्कुल उसने कभी टच ही नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है, और वो सोचता है कि मुझे सीखना है ना। तो वो क्या करेगा? पहले सोचता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो वो सोचेगा कि मैं इसको, यानी अपने सेंस ऑर्गन से वो सोचेगा, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डी जी लिखा हुआ है ऐसे, तो वो सोचेगा किसी को भी टच करूं, तो क्या वो सीख पाएगा? ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। फिर वो सोचेगा अनुमान लगा लेता हूँ, चलो है ना, अनुमान प्रमाण से ट्राई करता हूँ, मैं अंदाजा लगाता हूँ, हो सकता है इस की को प्रेस करने से ऐसे हो जाए और इस वाली की को प्रेस करने से ऐसे मेरे को आ जाए। तो क्या आ पाएगा उसको अनुमान लगाने से? नहीं आ पाएगा, है ना। अगर आएगा भी, ट्राई भी करेगा तो बहुत टाइम बाद, बहुत ही लंबा पीरियड उसमें चला जाएगा, हो सकता है उसका सिस्टम खराब ही हो जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो फिर अब उसके पास क्या बचा? शब्द प्रमाण, यानी वो इसमें क्या करेगा, किसी एक्सपर्ट को बुलाएगा, है ना, जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, जिसको बहुत अच्छे से कंप्यूटर आता होगा, उसको बोलेगा कि आप मुझे सिखा दो, है ना। तो जो एक्सपर्ट है वो तो झट से सिखा देगा फिर, क्योंकि उसको तो पता है उसके बारे में, उसको सब कुछ आता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को जानने के लिए सोचते हैं, है ना, तो इसके लिए क्या है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, यानी स्कूल ऑफ नॉलेज अबाउट गॉड, हमें सर्च करना पड़ता है स्कूल ऑफ नॉलेज अबाउट गॉड। अच्छा, ये वीडियोस ऑफ क्यों हो गए हैं भाई? सत्यम कहाँ गए आप? सत्यम प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन रखिए। वीडियोस ऑन करिए सब लोग अपने प्लीज। यस, अन्विता, अर्णव, अमृता, अनिरुद्ध, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करिए बच्चों। अगर आप वीडियोस ऑन नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलेगा आपकी क्लास लेने का या नहीं, मुझे तो पहली बार ही मिल रहे हो आप इतने अच्छे अच्छे बच्चे देखने के लिए, बताओ। आप अगर वीडियोस ऑन नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किनको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे शब्द प्रमाण की, है ना। शब्द प्रमाण मतलब कि अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, साकेत शर्मा बोल रहे हैं कि वीडियो ऑन करने में कोई इशू है उनको। इट्स ओके बेटा, लेकिन जिन लोगों को इश्यूज नहीं है प्लीज वो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, बस मुझे पता रहना चाहिए कि आप हैं सामने मेरे। ओके, सुनते रहिए, है ना। तो जब हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम इसके बारे में, हमें पता है कि, मैं आपको बताती हूँ, 4 हमारे पास संप्रदाय हैं, यानी 4 स्कूल ऑफ नॉलेज हैं जहां से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। ओके अर्णव, अर्णव को भी इशू है वीडियो ऑन करने में कुछ, इट्स ओके। तो 4 हमारे पास स्कूल ऑफ नॉलेज हैं। कौन कौन से हैं? आप प्लीज स्लाइड आगे बढ़ाइए तपस्विनी जी। उसको कहते हैं गुरु परंपरा, ठीक है। इसको हम गुरु परंपरा या फिर संप्रदाय कहते हैं, जो हमारे स्कूल ऑफ नॉलेज हैं अबाउट गॉड। और ये क्या है? ये 4 हैं अभी भी, 4 जो गुरु परंपरा है, ये 4 संप्रदाय हैं, वो अभी अस्तित्व में हैं, जहां से जो मतलब हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकते हैं, जहां से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं? आगे बढ़ाइए स्लाइड। यस, ये चारों हैं, देखिए। सबसे पहले है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय वो है जिसके आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने वो अपनी नॉलेज दी आगे, और फिर वहां से और आगे और आगे, और ऐसे आते आते अभी भी ये चल रही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आदि गुरु हैं शिव, भगवान शिव उनके आदि गुरु हैं, और वहां से वो नॉलेज पास होते 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 अभी भी आज भी अस्तित्व में है। तीसरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी उसकी आदि गुरु हैं, और वो वहां से नॉलेज पास होते हुए अभी भी चल रही है, ठीक है। और चौथा है कुमार संप्रदाय। ये कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कुमार, ठीक है। तो उनका संप्रदाय है, उसके आदि गुरु कुमार हैं, और ये नॉलेज वहां से पास होते हुए अभी भी चल रही है, ठीक है। तो जब हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें कोशिश करनी है कि हम पता रखें कि जिससे हम नॉलेज ले रहे हैं वो इनमें से किसी ना किसी परंपरा से, किसी ना किसी संप्रदाय से ऑथेंटिक नॉलेज हमें मिल रही है। ओके, आपको पता है जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं और जो हम चैंटिंग करते हैं, वो सब कौन से संप्रदाय से आता है बेटा? किसी को पता है? ओके, रचित शर्मा को पता है, उनकी बहन को पता है उनकी। आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो सब लोग।
वैसे तो अब आप अनम्यूट कर दो, एक एक करके ना इनको अनम्यूट करते जाओ। ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरा ना। यस मैम। हाँ, तो हम अभी हैं ब्रह्म संप्रदाय में। ब्रह्म संप्रदाय करते हैं, तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं और जो हम चैंटिंग करते हैं वो ब्रह्म के डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है? यस मैम। यस प्लीज, वन बाय वन आप एक एक को इनको अनम्यूट करते रहिए, है ना? अच्छा, जिन लोगों के कोई डाउट्स नहीं है वो चाहें तो क्लास लीव कर सकते हैं, और जिनकी डाउट्स हैं वो रुक के अपने की हेल्प। तपस्विनी जी एक एक कर वो अनम्यूट करते रहिए, है ना? यस मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये डाउट था मैम, मेरे को कुमार वाला समझ में नहीं आया था। अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कुमार, ठीक है? और उन्हीं का ये संप्रदाय है। कुमार ने, जो कुमार हुए, उन्होंने अपने शिष्य को अपनी नॉलेज दी, और उन्होंने फिर उनके शिष्य को, और वहीं से ये होते होते अभी भी कुमार संप्रदाय अस्तित्व में है, ठीक है? ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, ऑथेंटिक है ना? ऑथेंटिक है, ये चारों के चारों ऑथेंटिक हैं। अगर हम चाहें तो इनमें से किसी से भी ले सकते हैं नॉलेज। ओके मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस बेटा। प्रत्यक्ष का समझ में नहीं आया मैम। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको समझ में नहीं आया? बेटा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, है ना, उनके बेस पे। हरे कृष्णा, ये थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ बेटा, आप कह रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण आपको समझ में नहीं आया। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम जब चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ठीक है? हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हमारी आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, नोज है ना, हमारी टंग है, और हमारी, ओके, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, है ना, आप अपनी आईज से मुझे देख रहे हो, अपने ईयर से आप मुझे सुन रहे हो, है ना? उसके थ्रू आपको पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना? और मुझे भी ऐसे ही आपका पता लग रहा है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है? लेकिन इससे हम एक दूसरे को ऐसे नहीं जान सकते ना। मतलब मुझे केवल आपका फेस मुझे दिखाई दे रहा है, आपने जो बताया, आपका नाम मैंने सुन लिया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से तो मैं नहीं जानती हूँ आपको, ना ही आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को अधूरा ज्ञान माना जाता है। हम किसी को देख के या किसी को सुन के हम उनके बारे में डीप नॉलेज हमें नहीं मिल सकती है, ओके? और ये इसकी लिमिटेशंस भी हैं, फिर इसकी लिमिटेशंस है, इसलिए भी इसको विश्वसनीय नहीं मान सकते हम, ओके? नेक्स्ट। प्लीज क्वेश्चन था। यस कृषांत केशव, बोलिए बेटा। मैम वो मेरे को कल के टॉपिक से 2 डाउट है। हाँ बोलिए, आप क्या डाउट है आपका कल जो से? सोल होता है उसके वो जब कोई इंसान का डेथ होता है, और जब हिंदू लोग जैसे होते हैं जलाने के पहले वो कोई कोई करते हैं ना, बहुत लोग उठाते हैं जिसके अंदर वो बॉडी रहता है, और वो
लेते जाते हैं, वो राउंड लगाते हैं, तो यस, उसमें भी वो सोल घुस सकता है जब उसको पता चलता है तो। अगर उसका बॉडी इस लायक है तो वो घुस सकता है ना। और बॉडी उनका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो वो घुस सकता है अगर वो चाहता है, लेकिन तभी तभी तो उसने छोड़ा होता है ना। अगर उसको तभी ही घुसना हो तो वो छोड़े ही क्यों, है ना। हाँ। यस मैम। और दूसरा कोई डाउट है आपका बेटा? यस मैम, जो रिलीजन से, जैसे हम लोग अभी हिंदू रिलीजन के हैं, तो उसमें आत्मा मुस्लिम की भी घुस सकती है, क्रिश्चियन की भी घुस सकती है। बिल्कुल, क्योंकि रिलीजन्स जो होते हैं वो केवल बाहर के भौतिक भौतिक संसार में है, वो आत्मा के लिए कोई रिलीजन नहीं होता है ना। आत्मा के लिए कोई ओके रिलीजन नहीं, मैम। उसके लिए तो सारे बॉडीज एक जैसे हैं। जो इससे भी उसको ये लगे कि इससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, वो उसी में ही चले जाता है, उसी में एंटर कर लेता है। ओके। ओके मैम। बस थैंक दो यू, चीजें हरे होनी चाहिए। कृष्णा। दो चीजें होनी चाहिए एंटर करने के लिए, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिस बॉडी के अंदर वो जा रहा है उसकी जो सोल है वो वीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होगी तो वो अपने अंदर आने ही नहीं देगी उसको, है ना। मानने के लिए अगर कोई चैंटिंग करता है रेगुलर और भगवत गीता पढ़ता है तो उसकी जो सोल है वो तो बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बॉडी के अंदर कोई घोस्ट नहीं आ सकता है। ओके। मैम, दैट बॉडी। यस, इन दैट बॉडी। ओके। नेक्स्ट। सॉरी मैम, मैं ट्यूशन कर रही थी तो मेरा एग्जाम है, ओके। यस अमृता। तो इसीलिए आप मम्मी क्लास कर दे रही थी। ओके। तो आपका कोई सॉरी डाउट? मैम। कोई बात नहीं बेटा, आप अगर ट्यूशन कर रहे थे, आपके एग्जाम्स हैं, इट्स ओके। आप या तो मम्मा से पूछ लेना, है ना, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर लेना। ओके। रिकॉर्डिंग में यस आ मैम। ओके बच्चा। थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट। मैम यस वैभव। मैम बोल रहे कि श्री के बारे में कुछ समझ नहीं आया। श्री 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 कहते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को ज्ञान, और फिर उनके शिष्यों को ऐसे ही ये परंपरा चलती चली गई, है ना। तो श्री संप्रदाय जो है उसके आदि गुरु लक्ष्मी माता है। ओके। ओके नेक्स्ट। मैम आई थिंक किसी और का डाउट नहीं है। और किसी के डाउट्स नहीं है? ओके। तो सेशन हम अपना एंड कर दें फिर, है ना। कोई यस डाउट्स मैम। नहीं है ना किसी के? कल के आज के सत्यम कहाँ गए? अच्छा, अभी भी मुझे हाँ ये पूछना था, मेरे क्लास के सेशन, ये अभी जब हमने क्लास शुरू की थी तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि भगवान है या नहीं है। अभी किसी को डाउट है क्लास में? हैंड रेज करिए अगर किसी को डाउट है अभी भी। आप सबको पता है कि भगवान है। ओके। और सबको ये भी पता है कि हमने अपने सोल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, पता है ना सबको? सबको पता है ना? चलिए तो कीप योर चैंटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा मैम। मैम। हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा।